Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am making this beautiful hot pink color kurti designing with lace. इस कुर्ती में हमने कटवर्क डिज़ाइनिंग करी है और कॉलर भी डिज़ाइन करा है। इस तरीके से हमने पर्ल्स लगाए हैं और इसकी साइड लेस डिज़ाइनिंग करी है कुछ इस तरीके से चाप पे लेस के साथ। तो इसकी आपके साथ हम फुल वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो हम आपके साथ इस कुर्ती की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी नेक डिज़ाइनिंग और जो चाक पे लेस डिज़ाइनिंग हुई है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे बहुत ईजी तरीके से। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। लेट्स डू स्टार्ट मेकिंग। पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस तरीके का हमारा चिकन फैब्रिक है जो डाइएबल है। हमने इसकी लेस भी डाई कराई है और ये फैब्रिक भी हमने डाई कराया है इस तरीके का। तो हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। फिर हमें अपनी लेंथ रख लेनी है 38 मैंने इसकी लेंथ रखी थी। इस तरीके से शोल्डर मार्क कर लेने हैं। 7 इंचेस पे हमने शोल्डर मार्क करे हैं और जो इसकी शोल्डर की लेंथ है वो हमने 6.5 इंचेस पे मार्क करी है। इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद हम चेस्ट मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद 14 इंचेस पे आपको चाक रख लेने हैं। फिर उसके बाद कमर और हिप को मेज़र करके मार्क कर लेना है इस तरीके से। आप 15 इंचेस पे भी चाक रख सकते हैं। और ये जो शोल्डर है मुड्डे हम इसको 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले तो हम यहाँ पर जो हमने चाक पे डिज़ाइन करा लेस वाला उसको इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। मेरी 1.5 इंच की ये थी, 1.5 इंचेस का ये बॉर्डर था जो लेस थी। इसको इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में मार्क कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप अपनी लेस को नाप के मार्क कर सकते हैं। मैंने लेस रख के ही इसको मार्क कर लिया था जितनी मेरी लेस आ रही है। तो 1.5 इंचेस की मेरी लेस थी। आप उसी के अकॉर्डिंग रखें ये जितने इंचेस की आपकी लेस है। उसके बाद हम इसको विदाउट मार्जिन छोड़े हुए हम कट कर लेंगे। पहले ही हमने 1/2 इंचेस का मार्जिन ले लिया था लेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इस तरीके से हम स्ट्रेट कट करने के बाद मार्जिन देके फुल्ली कटिंग कर लेंगे मार्जिन के साथ। उसके बाद हम ये शोल्डर्स को कटिंग करेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम विदाउट मार्जिन छोड़े इस शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कुर्ती की कटिंग होगी। तो इसका मार्क हम अदर साइड भी लगा लेंगे सेम। इस तरीके से हम अदर साइड भी इसको मार्क कर लेंगे अपने मेजर वाले को। इस तरीके से हम राउंड में हल्का सा इसका नेक कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको अलग कर लेंगे फ्रंट बैक वाले दोनों को। अलग करने के बाद हम जो कॉलर हमने लगाया था लेस के अकॉर्डिंग उसको ही हम मेज़र कर लेंगे। 13 to 12 इंचेस पे मैंने कॉलर का ये मेज़र रखा है। उसके बाद जो मेरा लेस था मैंने बोला था 1.5 इंचेस पे ही मैंने इसको गैप छोड़ के इस तरीके से ऊपर से वी में देके और नीचे स्ट्रेट देके इस तरीके से कटिंग कर लिए। देख सकते हैं इस तरीके से हम अपने लेस को एडजस्ट कर लेंगे इसके साथ। इसी अकॉर्डिंग हम इसको रखते जाएंगे इस तरीके से कॉलर बनाते हुए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम बैक वाले को भी रख के हम इसको स्टिच करेंगे। तो हम पहले इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने मेज़र कर लिया अपनी लेंथ। उसके बाद 2 इंचेस का हमने मार्क करके इस तरीके से राउंड दे दिया स्लीव्स में। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है स्लीव्स की। और इसके नीचे भी हम यही वाली लेस लगाएंगे जो हमने नेक पे लगाई थी। तो इस तरीके से हम लेस लगा लेंगे। अब हम इस कुर्ती के पहले हम शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को लगा के हम स्टिच कर लेंगे। पहले हमने पीछे हल्का राउंड कट करा था वो सेम वैसे ही है, बस हमने आगे की कटिंग जो करी थी लगा के हमने लेस को मेज़र करके उस अकॉर्डिंग हमने कर ली थी। उसके बाद हम ये लेस लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम बैक फोल्ड करते हुए इस लेस को हमें फ्रंट साइड ही स्टिच करना है। ठीक है, आपको ये उल्टे साइड को स्टिच नहीं करना है। ये लेस आपको फ्रंट साइड ही स्टिच करते जानी है इस तरीके से। आपको लेस उल्टी रखनी है और अपना फैब्रिक सीधा रखना है। और इस तरीके से हम इस लेस को स्टिच करते जाएंगे। पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लेंगे। जैसे हम बैक गले पे आ गए तो इस तरीके से ये राउंड बन रहा है तो हम इसे राउंड में ले जाते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम वापस इसको फ्रंट में ले आए।
हमने जब बैक में स्टिच करा, इस तरीके से हमारा जो वी बन रहा है हम इसको वी शेप ही देंगे इस तरीके से कुछ। तो मैंने जो फैब्रिक में है वो हाफ इंचेस का गैप देके इसको स्टिच करा है। लेश में हमारी नेट थोड़ी ज़्यादा थी तो वो हमने अंदर की साइड छोड़ देंगे, बाद में हम उसको तुरपाई कर लेंगे निडल की हेल्प से। जब हमारी ये स्टिच हो जाए उसके बाद हम इस तरीके से इसको बैक साइड फोल्ड कर लेंगे ताकि जो लेश है वो भी हमारी सीधी हो जाएगी। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम नीचे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों लेश को पलट कर हम अपने नीचे वाले फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हल्का सा हाफ इंच पे फोल्ड करके हम इस तरीके से यहाँ स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इसमें लेश अटैच करके इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। हमें बहुत अच्छे से एडजस्ट करके इसको स्टिच करना है ताकि ये इक्वल बैठे। इस तरीके से जब सिलाई लग जाए हमें अंदर फैब्रिक कर लेना है। उसके बाद हम जब ये हमारी स्टिचिंग हो जाए तो हमारा ये जो फाइनल लुक है वो इस तरीके का आ रहा है। और इसके अंदर हम जहाँ तक हमें अपना नेक की लेंथ रखनी है उस अकॉर्डिंग हम इसके अंदर यही वाला फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल फैब्रिक रखा है, ये मैंने फैब्रिक को डबल कर लिया है। इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम अटैच करने के बाद फैब्रिक को मैंने डबल कर लिया था। उसके बाद डबल करने के बाद हम इस पर सिलाई चलाते जाएंगे, बैक साइड को फोल्ड करते, जो नेट फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको पीछे के साइड ले जाते हुए हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। देख रहे हैं आप, नेट फैब्रिक जो था वो बहुत बड़ा था तो वो अंदर की साइड क्या होगा, वो तुरपाई हो जाएगी। तो इस तरीके से बैक साइड ले जाते हुए हम इसको पूरे में सिलाई चला लेंगे, ऐसे राउंड लेके जैसे हमने लेश को लगाया था। अब हम इसी को इक्वल करके जो हमने लेंथ रखी वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें कि आपको लेंथ कितनी रखनी है, आपको कितना नेट फैब्रिक दिखना चाहिए। आप चाहे तो पूरे नेट फैब्रिक पे भी लगा सकते थे, बट ये लुक था कि हमें नेट फैब्रिक में हमें नेट दिखानी थी, शो करनी थी, इस वजह से हमने हाफ पे ही ये फैब्रिक लगाया है। इस तरीके से हमने ये पूरी स्टिचिंग कर ली। अब उसके बाद हम इस नेट पे भी स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे ये नेट बन रही है राउंड गोल गोल में सेमी सर्कल में, तो हम इसी तरीके से इस पे भी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से, ताकि ये लेश उठे ना और इसके साथ अटैच हो जाए। इस तरीके से हम यहाँ तक सिलाई चला लेंगे दोनों लेश पे, इसको अपने अकॉर्डिंग अटैच करते हुए। इस तरीके से हमने इस पे सिलाई चला ली और ये हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा कॉलर जो है वो फुल बन चुका है। इस तरीके से हमारा ये नेक रेडी हो गया है, जिस पे हमने आगे पे फैब्रिक लगा लिया और हमने पीछे ऐसी नेट फैब्रिक ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हम जो इसका चाक वाला पार्ट आ रहा है, हम पहले चाक के लिए हम यहाँ थोड़ा सा कट कर लेंगे। जो ट्रायंगल शेप में था आपको हाफ इंचेस पे कट करना है। उसके बाद इस तरीके से ही लेश रख के हाफ इंचेस जो कट करा, यहाँ पर मोड़ने में आसानी हो, फोल्ड करने में, इसलिए हमने इसको हल्का सा कट लगाया ताकि ये फोल्ड इजी तरीके से हो जाए। और इसी ट्रायंगल शेप में हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें लेस लगा लेनी है हाफ इंचेस को फोल्ड करते हुए। अगर कोई मार्जिन ज़्यादा छोड़ना चाहता है तो वो डबल फोल्ड भी कर सकता है। सेम जैसे हम हाफ इंचेस को फोल्ड कर रहे हैं वो डबल फोल्ड करके भी इसको स्टिच कर सकते हैं। बस उस अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेना। तो इस तरीके से हमने हाफ इंचेस पे फोल्ड करते हुए ये लेस को अटैच कर लिया। आपको ऊपर वाली शेप ट्रायंगल में ही रखनी है। अब जब नीचे आए हम तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई रोकने के बाद हम लेश को डबल फोल्ड करके इस तरीके से ट्रायंगल शेप में स्टिच कर लेंगे, ताकि ये इस साइड को फोल्ड हो जाए, हमारे दामन में बिना कटिंग करे एडजस्ट हो जाए। तो हम इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद आप देखिए इस साइड को ये खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा। तो हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे, इस नेट फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। देन उसके बाद ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे का जो दामन है उस पर भी हम इसी तरीके से हाफ इंचेस का फोल्ड करते हुए इसको अटैच करते जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से अपने आप फोल्ड हो गया। हमें इसे अलग से अटैच नहीं करना पड़ना, हम इकट्ठे ही एक साथ इसको लेश को लगाते जाएंगे।
देखिए इस तरीके से हम इसको 1/2 इंच पे फोल्ड करते हुए नीचे दामन में भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सिलाई चलाते जाएं और देखिए पीछे जो है इस पे हम बाद में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इस पे सिलाई भी लगाएंगे ताकि ये बैठ जाए। तो इस तरीके से भी सेम हमने यहाँ पर ऐसे ही किया था जैसे कि वहाँ पर हमने करा था। इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और ये अपने आप बहुत इजी अपने आप फोल्ड हो गया। ठीक है, तो आप इसको एक दामन पूरा एक लेस से आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे कट करा जैसे हमने वहाँ पर करा था और इसको ट्रायंगल शेप में बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये जो हमारे चाक बन गए तो मैंने बोला था हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, तो हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट साइड में ही हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो जैसे हमने ये वाला चाक रेडी करा, इसका हम बैक साइड वाला भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देन जब ये रेडी हो जाए हमारे दोनों चाक, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे दोनों चाक जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं फुल लुक है हमारा नेक बनने के बाद का। और ये जो नीचे हमने दामन पे पूरी लेस लगाई है उसके बाद का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है वो हमारा मार्जिन था। तो इस अकॉर्डिंग ही हमने ये इस नेट फैब्रिक को एडजस्ट किया। यहाँ तक हमारी सिलाई आके ख़त्म हो जाएगी और आप नेक भी देख सकते हैं इस तरीके का। तो इतने बनने के बाद का ये हमारा फाइनल लुक था। उसके बाद हम ऐसी बुकरम पे डिज़ाइन कटिंग कर लेंगे। मैंने इस तरीके का ये मैंगो शेप वाला डिज़ाइन कटिंग करा था, बेल टाइप का। तो इस तरीके से आप कोई भी फ्लावर या कुछ भी कटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी कट वर्क करना है। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक पे इसको चिपका लिया है, इसको मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के इस पर स्टिक कर लिया है। उसके बाद हम इसके सेंटर पॉइंट में इसको रख के इस तरीके से मैंने इसको सेंटर पॉइंट में रखा है। आप चाहे तो इसे साइड दामन में भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख के हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो हम इसको स्टिचिंग करते समय ये ध्यान देना है कि हमें जो हमारी जो सिलाई है वो बुकरम पे ना चले, हमें फैब्रिक पे ही चलानी है, बट बुकरम के बिल्कुल करीब पे चलानी है ताकि वो इजी हो फोल्ड करने में। और बुकरम पे नहीं चलानी है क्योंकि बुकरम पे अगर चल जाएगी तो वो क्या होगा, फोल्ड करने में हमारे थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें साइडों पे चलानी है इस तरीके से। तो हम इस शेप के अकॉर्डिंग हम चलाएंगे इस तरीके से सिलाई। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैचेस बना सकते हैं, कैसा भी कट वर्क कर सकते हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके से हम इसी शेप के अकॉर्डिंग इस फैब्रिक को कट कर लेंगे जो जिस पे हमने ये चिपकाया था। इस तरीके से कट करने के बाद जो इसका अंदर वाला पार्ट है हम इसको भी कट कर लेंगे। इसमें भी ध्यान रखें आपको हाफ मार्जिन छोड़ते हुए, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। थोड़ा सिलाई से हमें बाहरी कट करना है, एकदम सिलाई से हमें चिपका के कट नहीं करना है, उससे थोड़ा सा छोड़ के कट करना है। उसके बाद हम इसको कट करने के बाद इसको बैक साइड पे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से बहुत इजी से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से सीजर से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। यहाँ पर थोड़ा गोल घुमा था इसलिए वो हो नहीं रहा था। तो इस तरीके से फाइनल लुक आएगा जब आप कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने कटिंग करा था इसके शेप से, इसको हम तुरपाई कर लेंगे इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए। तो ये हमारा जो कट वर्क है ये रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट हमने इसमें नेट फैब्रिक लगाया अंदर, तो इसी कलर का हमने सेम कलर का इस पर नेट फैब्रिक अटैच करा है। तो इसी शेप के अकॉर्डिंग हम इस पर नेट फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो इसे नेट फैब्रिक ना भी लगा के इसको ओपन छोड़ सकते हैं और लेश की थोड़ी लेश लगा सकते हैं। जैसे बाद में मैं लेश ही लगाऊंगी इसके ऊपर, बट हमने इसको नेट फैब्रिक लगाया है अंदर। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेंगे पूरी। नेट को अटैच करने के बाद जो नेट है, एक्स्ट्रा नेट को कटिंग करने के बाद हम इसको पीछे इस तरीके से तुरपाई करेंगे। तो ये जो लेश है, जो मेरी ये लेश थी नेट वाली, उसके मैंने साइड वाले पार्ट को काटा है। जो राउंड में था मैंने उसको सेमी सर्कल वाले को सिर्फ कटिंग कर लिया है इस पर अटैच करने के लिए।
तो इस तरीके से मैं इसी शेप के अकॉर्डिंग इस स्लीव्स को स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर भी लगा सकते हैं कुछ लेस फैब्रिक, बट मेरे को इसी तरीके का रखना था इस पैच को। तो इस तरीके से हमने लेस फैब्रिक ये कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, इसके नेक पे इस पे 3 लेयर में पिंक कलर के ही पर्ल्स अटैच कर लिए। इस तरीके से आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं, बट मैंने पर्ल्स अटैच करने के बाद हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर ले रहे हैं अपने मार्क के अकॉर्डिंग। तो इसको जो यहाँ फिटिंग करने के बाद जो लास्ट पोर्शन बचता है, हम इसको टाँका लगा के हम डबल कर लेंगे। और इसको हमें याद रखना है कि हमें लास्ट पे ही स्टिचिंग करनी है ताकि ये ट्रायंगल शेप बने। उसके बाद मैंने इसको लास्ट में जो बचा फैब्रिक था उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया कुछ इस तरीके से। अगर आप इंटरलॉक नहीं करवाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा है, इंटरलॉक की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप फोल्ड कर दे। तो इसके बाद ये बनने के बाद इसका फाइनल लुक था कुर्ती का। देख सकते हैं हमारा पैच कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कुर्ती भी कुछ इस तरीके की है। जब हमने साइड फिटिंग करी तो आप देख सकते हैं इसका चाक किस तरीके से आ रहा था ट्रायंगल शेप में। अब हम इसकी स्लीव्स जो है वो रेडी करेंगे। इसकी स्लीव्स के लिए हमने इस तरीके से लेस ली और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करा। लेस को हमने फ्रंट साइड पे रखा है और इस तरीके से हम फ्रंट साइड पे ही इसको फोल्ड कर रहे हैं। इस तरीके से आप फ्रंट साइड पे फोल्ड कर ले जितना आपको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जो फोल्ड वाला पोर्शन था हम इसको बैक साइड को फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम इस पे इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो इससे पता भी नहीं चला कि हमारी लेस जो है वो अंदर की साइड की तरफ से लग चुकी है। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग आप करीब से देखिए। इस तरीके से हमारा लुक आया लेस लगाने के बाद। तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई चला लेंगे पूरे में। देन उसके बाद हम इस तरीके से इस स्लीव्स को इस कुर्ती में अटैच कर लेंगे, दोनों स्लीव्स को। ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी थी। उसके बाद हमने इस कुर्ती में इस स्लीव्स को इस तरीके से अटैच कर लिया। तो ये है कुर्ती का फाइनल लुक स्लीव्स अटैच करने के बाद। अगर आपको कुर्ती अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।